22 नवंबर 2022, दिन रहेगा मंगलवार। आज की चौघड़िया से पहले हम आपको बता दें, आप यदि यह 10 गलतियां करते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी जी का अधिक आगमन नहीं देखने को मिलेगा और आप अपने घर में विशेष रूप से चिंतित रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। घर में आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घर में गृह कलेश बना रहेगा। इन सभी से बचने के लिए वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण 10 बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सभी के लिए, जो दर्शक इस वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, खास करके उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी को आगे अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे ही हम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत होते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी लोगों के पास आसानी से देखने को मिल सके। उन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 22 नवंबर 2022, दिन रहेगा मंगलवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय 6:48। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय 5:25 पर। आज के सभी शुभ समय शुभ मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः काल 11:45 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:28 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज का राहु काल रहेगा दोपहर में 2:46 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:05 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ और बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज का यमगंड काल प्रातः काल 9:27 से प्रारंभ होगा, समाप्त हो जाएगा प्रातः काल 10:47 पर। आज दिन की शुभ चौघड़िया के शुभ मुहूर्त, आज दिन की चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 9:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः काल 10:30। आज दिन की लाभ चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 10:30 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:00 पर। वहीं आज दिन का अमृत चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर के समय 1:30 पर। आज दिन की शुभ चौघड़िया का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:30 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 22 नवंबर 2022, दिन मंगलवार के चौघड़िया के शुभ। अब हम बात कर लेते हैं 10 महत्वपूर्ण वास्तु संबंधित ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप सभी को कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी घर में चाहते हैं सुख शांति समृद्धि बनी रहे, धन का निरंतर आवागमन रहे, अधिक धन कहीं व्यर्थ ना हो, इन सभी से बचने के लिए हम आपको भोजन से संबंधित वास्तु के 10 ऐसे विशेष नियम बताएंगे जिन्हें आप सभी को अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि वह 10 कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य, जब भी आप भोजन ग्रहण करें टूटे हुए बर्तन ना हो, चाहे वह स्टील का हो, चांदी का हो, पीतल का हो या कांच का हो। यदि कांच का टूटा हुआ कोई भी बर्तन आपके घर में, तत्काल उसे घर से बाहर करें और फेंक दें। यदि आपके स्टील के या कोई अन्य धातु के कोई बर्तन है, तो यदि बहुत लोग होते हैं कि जो अपने भोजन नहीं ग्रहण करते उस थाली में और अन्यों के लिए वह थाली रख देते हैं, परंतु वह थाली तो आपके घर में ही है, इसलिए घर से कोई भी जो भी टूटा बर्तन है उसे तत्काल बाहर करें। घर में कोई भी टूटे बर्तन का इस्तेमाल ना करें, इससे घर में विशेष प्रभाव देखने को पड़ता है और पैसों की आर्थिक तंगी बनी रहती है यदि आप टूटे बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा रहेगा, कभी भी जब थाली में आप भोजन ग्रहण करें तो जो थाली स्थान पर विधिवत बैठ जाए उसी थाली में भोजन करें। ऐसा ना कोई थाली ले जो कि बीच से उठा हो, बीच का भाग उठा हो और वह गोल गोल घूमता हो,
ऐसे थाली में भोजन ना करें जो एकदम विधिवत किसी भी पात्र पर बैठ जाए या भूमि पर बैठ जाए, उसी थाली में भोजन ग्रहण करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात रहेगा, खाना खाते समय कभी भी आपको अगल बगल गिराना नहीं चाहिए। बहुत लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और अगल बगल सब भोजन गिरा देते हैं, इसलिए कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी शुरू से ही, प्रारंभ से ही बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि वह अन्न का किसी प्रकार से अपमान, दुरुपयोग ना करें। इसके पश्चात चौथा रहेगा कि खाते समय सदैव शांत होकर के भोजन करें, ना ही किसी से बात करें और ना ही मुख खोल के भोजन करें। बहुत लोग मुख खोल के भोजन करते हैं जिससे कि बगल वाले को भी जो खाना वह चबाते हैं उसकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जब भी आप भोजन करें मुख को बंद करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इसके पश्चात कभी भी थाली में भोजन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग को भोजन नसीब तक नहीं होता है, परंतु यदि भगवान कृपा से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है तो उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। दोबारा आप ले लें, परंतु थाली में भोजन व्यर्थ ना जाने दें, इससे सदैव बचें। इसके पश्चात कभी भी बेड पर या पैरों पर बहुत लोग रखकर भोजन करते हैं या बेड पर रख करके भोजन करते हैं, तो यह नहीं करना चाहिए। सदैव ऐसा कहा जाता है कि भूमि पर बैठ करके ही भोजन करना चाहिए, उससे अनेक लाभ होता है। और भोजन को कभी भी देख करके दुखी नहीं होना चाहिए, सदैव प्रसन्न होकर के भोजन को आनंद पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात कभी भी अन्य दिशा में भोजन ना करें, या उत्तर दिशा की ओर बैठ करके भोजन करें या तो फिर पूर्व दिशा की ओर बैठ करके भोजन करें, उत्तम माना जाता है। इससे स्वास्थ्य पर गहरा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ आगे हम बता दें कि कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए और शौचालय भी तुरंत नहीं जाना चाहिए। यदि आप चाहे तो भोजन के पहले स्नान कर लें, शौचालय इत्यादि करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के तब भोजन ग्रहण करें, परंतु भोजन के तत्काल तुरंत बाद यह कार्य ना करें। इसके पश्चात कभी भी आप ध्यान दें कि जो भी आपको भोजन प्राप्त हो, हाथ जोड़ करके प्रभु का ध्यान जरूर करें और भोजन ग्रहण करने के बाद प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, प्रभु जो भोजन मिला आज बहुत अच्छा था, आपकी कृपा से। भगवान का ध्यान भोजन के पहले और अंत में अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात आखिरी महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप भोजन करने जाएं अच्छे से हाथों को धो करके ही भोजन ग्रहण करें, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम एवं अच्छा बना रहे। प्रिय दर्शकों, यह थे वास्तु से संबंधित भोजन के महत्वपूर्ण 10 नियम बातें। यदि इन कार्यों को आप करते हैं तो आप भी अपने जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।